बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है ये एरोमेटिसिटी पे है और इसमें एरोमेटिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके साथ साथ इसकी जो है आजकल का बेसिक कंसेप्ट क्या हैं, मॉडर्न कंसेप्ट पे अगर हम जाते हैं। एक्चुअली ये जो लेक्चर है इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो इंटरमीडिएट लेवल की हैं और ये जो पोर्शन है, ये जो बातें हैं ये इंटरमीडिएट लेवल से हट के बीएस लेवल की हैं। मतलब बीएससी में, बीएस में इसको स्टडी किया जाता है या उसके अलावा हाई जो केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं उसमें वहाँ पे हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब इस वक्त जो लेक्चर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है इसको मैं इलस्ट्रेट करता हूँ, स्टेप वाइज हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जो कि हमारी पूरी डिटेल है हमारी इस एरोमेटिसिटी की। जो सबसे पहला पैरामीटर एक यूज किया गया था, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, वक्त के साथ साथ इसके पैरामीटर्स जो है वो चेंज होते रहे। ये जो पहला पैरामीटर इसका डिजाइन किया गया था एरोमेटिसिटी का, दैट वाज डिराइव्ड फ्रॉम एरोमा। एरोमा जो है, एरोमा का वर्ड अगर हम देखें तो इसका मतलब जो था दैट वाज फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस से ये डिजाइन था। अब उस एरोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहली क्लासिफिकेशन की गई एरोमेटिक कंपाउंड्स की, द कंपाउंड्स व्हिच वर फ्रेग्रेंट are termed as aromatic compound, जैसा कि aromatic compounds है हमारे, and the compounds which are non-fragrant in nature, these were termed as non-aromatic compounds। मतलब जो fragrant थे उनको aromatic कहा गया, जो non-fragrant थे उनको non-aromatic कहा गया। ये पहली क्लासिफिकेशन थी जो फर्स्ट टाइम aromatic का कंसेप्ट जो है वो इस पे अप्लाई किया गया। विद पैसेज ऑफ टाइम कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़े, जैसा कि ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़े। इसमें जो पहला प्रॉब्लम था वो ये था कि हमारे पास दो कंपाउंड थे, दोनों फ्रेग्रेंट थे, लेकिन दोनों फ्रेग्रेंट के साथ साथ उनके स्ट्रक्चर्स में काफी फर्क था, स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट थी। मतलब उसके अगर हम ओवरऑल जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कराते थे या उसके हम फ्रेगमेंटेशन कराते थे, जब उसके स्ट्रक्चर इलुसिडेट की जाती थी तो स्ट्रक्चर वेरी डिफरेंट थे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे जो कि नॉन फ्रेग्रेंट थे, दोनों नॉन फ्रेग्रेंट थे, लेकिन उनके स्ट्रक्चर भी आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट थे। सपोज के मेरे दो कंपाउंड हैं, सपोज एक कंपाउंड ए है और एक बी है, दोनों है फ्रेग्रेंट लेकिन कंपाउंड के स्ट्रक्चर में बड़ा डिफरेंट है। अब देखें, फ्रेग्रेंट होना या नॉन फ्रेग्रेंट होना दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, और जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल स्ट्रक्चर की जो बेस है दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द फंक्शनैलिटी, दैट इज द मेन बॉडी ऑफ द कंपाउंड। अब अगर हम स्ट्रक्चर को इग्नोर करें, उनकी सिर्फ फ्रेग्रेंस और नॉन फ्रेग्रेंट होने की वजह से उनकी हेल ऑफ डिफरेंस है उनके स्ट्रक्चर में, और हम उनको सेम क्लास ऑफ कंपाउंड में रख दें तो ये हमारा उन कंपाउंड के साथ की जस्टिफिकेशन नहीं थी। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि बाज़ कंपाउंड दोनों थे उनमें स्ट्रक्चर सेम था, स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन उनमें एक कंपाउंड, सपोज हम कहते हैं कि ए कंपाउंड फ्रेग्रेंट है और बी कंपाउंड उसमें क्या है, नॉन फ्रेग्रेंट है। अब स्ट्रक्चर सेम है तो क्यों ना हम उसको सेम क्लास में रखें, लेकिन फ्रेग्रेंट के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं तो एक को हमें एरोमेटिक में रखना पड़ेगा, एक को हमें नॉन एरोमेटिक में रखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स उस वक्त जो है वो फेस किए गए। फिर पैरामीटर ही चेंज कर दिया गया, दूसरे पैरामीटर पे हम आ गए। दूसरा पैरामीटर ये था कि हम ऐसा करें, एरोमा वर्ड या फ्रेग्रेंस से हट के अपना पैरामीटर चेंज कर दें, बेंजीन रिंग हम कर दें। जब बेंजीन रिंग हमने पैरामीटर रखा तो हमने ये कहा कि अगर हमारे कंपाउंड्स बेंजीन रिंग कंटेन करेंगे, अगर उनमें बेंजीन रिंग होगा जैसा कि यहाँ पे है, तो हम उन्हें कह रहे थे दीज आर एरोमेटिक कंपाउंड। और ऐसे हमारे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होगा, दीज आर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये क्लासिफिकेशन कर दी गई ऑन द बेसिस ऑफ बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग को अगर हम स्टडी करते हैं तो C6H6 है। इसकी क्लासिफिकेशन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो
मोनोसाइक्लिक हो सकते हैं, वो पॉलीसाइक्लिक हो सकते हैं। फिर मोनोसाइक्लिक में हमने एग्जांपल्स क्लासिफाई की थी, फिनोल था, हमारे पास टॉलुइन था, बेंजोइक एसिड था। पॉलीसाइक्लिक में हमने फिर आइसोलेटेड और फ्यूज्ड रिंग दो फिर क्लासेस आगे फर्दर डिस्कस की, उसमें हमारा नेफ्थलीन, बाइफिनाइल, ये मुख्तलिफ एग्जांपल्स आ रही थी। अब उस वक्त का पैरामीटर ये था कि बेंजीन होगा तो एरोमेटिक, बेंजीन नहीं होगा तो एरोमेटिक नहीं है। अब यहां से भी हमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, जैसा कि अगर बेंजीन रिंग होगा तो ये जो पिरिडीन हमारे पास है, पिरिडीन जिसे हम कह रहे हैं, क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है? दैट वाज अ क्वेश्चन। क्योंकि इसमें C6H6 तो नहीं है, ये तो नाइट्रोजन आ गया, ये तो C5 है और HBS में 5 आ रहे हैं, तो क्या फिर ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा? एक क्वेश्चन ये था हमारा कि हेट्रो जो हमारे कंपाउंड्स आ जाते हैं, जो हेट्रोसाइक्लिक आ जाते हैं, जिसमें अदर देन कार्बन एटम रिंग का हिस्सा बन जाता है, क्या वो एरोमेटिक नहीं होंगे? फिर पहला एक तो मसला ये था, प्रॉब्लम ये था। दूसरा ये है कि क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड सिर्फ 6 मेंबर रिंग होगा या फिर 6 मेंबर रिंग के अलावा भी कोई हमारे एरोमेटिक कंपाउंड हो सकते हैं? तो ये हमारे उस वक्त के क्वेश्चन से जो बेंजीन रिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जस्टिफाई हो रहे थे, जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे थे। फिर इस वक्त जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो मॉडर्न कंसेप्ट्स हैं, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे एफएससी लेवल से हटके है ये पॉइंट। मॉडर्न कंसेप्ट्स में कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं, ये हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, दीज आर नेसेसरी कंडीशंस। अब हम किसी भी कंपाउंड में मुख्तलिफ पैरामीटर्स देखेंगे, अगर वो पैरामीटर सारे के सारे उस कंपाउंड में एग्जिस्ट करते होंगे तो हम उसे एरोमेटिक कहेंगे। अगर उन पैरामीटर्स में से कोई एक पैरामीटर भी मिसिंग होगा, देन दैट शुड नॉट बी द एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये हमारी कुछ नेसेसरी कंडीशंस थी जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई हैं। इसमें जो पहली नेसेसरी कंडीशन है वो हमने ये की कि हमारा कंपाउंड जो है वो क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कंपाउंड हमारा साइक्लिक होना चाहिए, और लफ्ज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। अब अगर मोनोसाइक्लिक पे जाते हैं तो क्या पॉलीसाइक्लिक हमारे एरोमेटिक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। इस मोनोसाइक्लिक का मतलब ये है कि हम हर एक साइकिल को अलग-अलग जस्टिफाई करेंगे। मतलब नेफ्थलीन में एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, इसे हम अलग जस्टिफाई करेंगे, इसे अलग जस्टिफाई करेंगे। अगर हम बाइफिनाइल में आते हैं, इस साइकिल को अलग और उस साइकिल को अलग जस्टिफाई करेंगे। मतलब हम दो साइकिल को कलेक्टिवली नहीं कहेंगे, हम हर एक साइकिल को अलग जस्टिफाई करेंगे। तो पहला पॉइंट ये था कि हर एक साइकिल को हमने मोनोसाइक्लिक होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपका कोई कंपाउंड ए साइक्लिक है तो ए साइक्लिक कभी भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। ये पहला पॉइंट था, ये पहली जस्टिफिकेशन थी, ये पहली नेसेसरी कंडीशन थी। दूसरी नेसेसरी कंडीशन ये थी कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एरोमेटिक कंपाउंड में कार्बन एज अ सेंट्रल एटम, कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। अगर उसमें कोई एक भी कार्बन ऐसा हुआ जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अलावा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में चला गया, फिर हम ओवरऑल कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं कहेंगे। तमाम के तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए। जब sp2 हाइब्रिडाइज हैं तो ऑब्वियसली उसकी जो ज्योमेट्री है वो प्लेनर ज्योमेट्री भी होगी। प्लेनर ज्योमेट्री का मतलब ये है कि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है। यहाँ पे ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्लियर होगी। तो मतलब मोनोसाइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए और प्लेनर ज्योमेट्री होनी चाहिए। ये हमारी शराइत थी, ये हमारी नेसेसरी कंडीशंस थी जो हमने अभी तक देखी। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर था दैट इज हुक्कल रूल। हुक्कल रूल को अगर हम एक्सप्लेन करें तो पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 4n+2, ये हुक्कल रूल है। अगर हमारे कोई कंपाउंड्स ओबे करेंगे हुक्कल रूल को, ओबे करेंगे इस रूल को, दैट शुड बी एरोमेटिक। अगर ओबे नहीं करेंगे दिस शुड बी नॉन एरोमेटिक। ठीक है, या एंटी एरोमेटिक की तरफ हम उसको लेके जाएंगे।
अब पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू 4n+2। पहली बात ये कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है। देखें यहां पे अगर हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। अगर एक पाई बॉन्ड है तो उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे। अगर 2 पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 4 होंगे। अगर 3 पाई बॉन्ड हो तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। मतलब जितने हमारे पाई बॉन्ड होंगे हमारे पाई इलेक्ट्रॉन उसके डबल होंगे। अब यहां पे जो n हम मेंशन कर रहे हैं, n एक्चुअली हमारे पास की वैल्यू है। वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती है। ठीक है, अब देखें अगर मैं n 0 पुट करता हूं यहां पे 4 × 0 + 2 तो मेरे पास टोटल जो रिजल्ट आता है वो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि 1 पाई बॉन्ड, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। या फिर 4 पाई इलेक्ट्रॉन में अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि 3 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। अगर हम 2 वैल्यू पुट करते हैं 4 × 2 + 2 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10 अगर हमारे पास आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये है यहां पे 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। 5 पाई इलेक्ट्रॉन्स 5 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे हमारे पास 5 पाई बॉन्ड्स होने चाहिए। ठीक है, ये सिचुएशन है। अगर 1 पाई बॉन्ड होगा, अगर 3 पाई बॉन्ड होंगे, अगर 5 पाई बॉन्ड होंगे तो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज एरोमेटिक नहीं होगा। मतलब अगर 2 पाई बॉन्ड्स आ जाते हैं एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स पे हम आते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स यहां पे एक्सप्लेन हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास साइक्लोप्रोपीन है, साइक्लिक है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 हैं। ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है। लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारा कार्बन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं, तो ये वाली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो रही। तो हमारा ये कंपाउंड ओवरऑल क्या होगा? एरोमेटिक नहीं होगा। जब हम इसमें आते हैं, कैटाइन में आते हैं, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन में हम आते हैं, साइक्लिक भी है, पाई इलेक्ट्रॉन भी 2 हैं, एक डबल बॉन्ड है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। और ये तमाम कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कैटाइन है तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। और ये जो हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है ये स्मॉलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स है। हम इसकी तरफ आते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन। इसके अगर हम नेम पे आते हैं, दैट इज साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन में देखें साइक्लिक स्ट्रक्चर भी है, ठीक है, तमाम के तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, क्लियर हो गया। लेकिन इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमारी कैलकुलेशंस में नहीं आते, या तो 2 आते हैं, या 6 आते हैं, या फिर 10 आते हैं, इसलिए ये हमारा एरोमेटिक नहीं होगा। बेंजीन के केस में आते हैं। बेंजीन के केस में हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तमाम के तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, ठीक है, 3 डबल बॉन्ड हैं, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो हमारे एरर उसमें आते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक हो गया, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा जो कि बेंजीन में हम स्टडी करते हैं। इसमें अगर हम 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी और कंपाउंड में डिस्कस करें, सपोज ये मेरे पास एक कंपाउंड है, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ट्राईन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो साइक्लिक नहीं है, एसाइक्लिक है, तो ये भी यहां पे क्या होगा? नॉट एरोमेटिक, ये एरोमेटिक नहीं होगा। लास्ट जो एग्जांपल्स पे आते हैं, हमारे पास नेफ्थलीन है। नेफ्थलीन में देखें तमाम के तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन में देखें तो 3 डबल बॉन्ड हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। इस रिंग में देखें, इस रिंग में भी ये क्योंकि डबल बॉन्ड कॉमन है दोनों रिंग्स का, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज एरोमेटिक। तो ओवरऑल हमारा नेफ्थलीन कंपाउंड जो है वो क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा।
जब हम बाइफिनाइल के केस में आते हैं तो इस रिंग को अलहदा देखेंगे, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज एरोमेटिक। उस रिंग को अलहदा देखेंगे, 6 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज एरोमेटिक। बाजुका हम ये सोच लेते हैं कि 6 डबल बॉन्ड है तो 12 pi इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नहीं, इस तरह नहीं कंसीडर करना हमने हर एक रिंग को अलग-अलग देखना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था एरोमेटिसिटी का, जिसमें हमने एरोमा के पैरामीटर पे, बेंजीन के पैरामीटर पे और हमारे जो मॉडर्न कंसेप्ट हैं इन पैरामीटर्स पे हमने इसको जस्टिफाई किया। थैंक यू वेरी मच।